ये कोडी रोड्स हर बार फॉर्मल सूट में आने वाला है, तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा रेसलर वाली फील आएगी या नहीं। मतलब रोमन रेंस के सामने कोडी रोड्स भाई साहब ऐसे सूट बूट में, ऐसा लग रहा है कोई डील करने जा रहे हैं। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन। टू बी ऑनेस्ट रोमन रेंस के सामने आना मतलब बेसिकली अपनी जान का सौदा करना, तो बेसिकली एक डील के बराबर ही है। पर आज जो मंडे नाइट रॉ में हमने देखा, मतलब काफी अलग अलग चीजें देखने को मिली। रॉ वाज एक्चुअली गुड। फॉर एग्जांपल मेन इवेंट में थे हमारे कौन, लीटा, बेकी लिंच। स्टार्टिंग हुई थी विद एज एंड बेथ फिनिक्स। देख रहे हो एज और लीटा को पूरे 3 घंटे अपार्ट रखा गया है, एंड यू नो द रीजन वाई। नाइस। उसके अलावा क्या बोलते हैं, ब्रॉक लेसनर का हमें सेगमेंट देखने को मिला। बॉबी लैशली को 2 F5 मारी और ब्रॉक लेसनर ने आज काफ़ी अच्छा प्रोमो कट किया। आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड। और मे बी हो सकता है कि मे बी ब्रॉक लेसनर मुझे कुछ ज़्यादा इन्वेस्टेड दिखाई दे रहे हैं इस राइवलरी के अंदर, इस ओपोनेंट के अंदर। तो इसीलिए अगर वो खुश होते हैं तो फिर ब्रॉक लेसनर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें डिलीवर कर पाते हैं। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक, और ये मैंने आज नोटिस किया है। खैर उसके अलावा जो मेन चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज कोडी रोड्स एंड पॉल हेमन का फेस ऑफ। यप दैट हैपेंड। हु वुड हैव थॉट कि एक रिंग में, मतलब ये कब की बात है, मैं 2019-20 की बात कर रहा हूँ। हु वुड हैव थॉट कि पॉल हेमन और कोडी रोड्स आपस में शब्द एक्सचेंज कर रहे होंगे दैट हु इज गोइंग टू विन अगेंस्ट रोमन रेंस। मतलब क्या रोमन रेंस जीतेंगे या फिर कोडी रोड्स जीतेंगे एट रेसलमेनिया। खैर भाई किस्मत की बात है यार। कोडी रोड्स वर्सेस रेसलमेनिया, कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस हमें रेसलमेनिया में देखने को मिल ही गया है। और एक और चीज मैंने नोटिस करी यार, ऐसा लग रहा है कि अभी की बात है कि हम सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के रेसलमेनिया के मैच से उठे थे। मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार चलो यार अभी क्या पता और भी हमें बैंगर मैचेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट थिंग आई नो कि कोडी रोड्स रंबल भी जीत चुका है और रेसलमेनिया में आ रखा है। मतलब टाइम इतनी जल्दी निकल गया पता ही नहीं चला। बट खैर आज का ये जो प्रोमो था दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे को पता था कि अगर पॉल हेमन अकेले आया है दैट मीन्स कि वो चीज़ इस्टेब्लिश कर देगा जो कि अभी रोमन रेंस के लिए करनी मुश्किल है। बिकॉज रोमन रेंस इस समय सैमी ज़ेन पे ज़्यादा इन्वेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज वन थिंग एट अ टाइम, सैमी ज़ेन को वो इस समय एलिमिनेशन चेम्बर तक मुझे लग रहा है पिधाने वाले, और वही चीज़ हो भी रही है। इसीलिए आज रोमन रेंस नहीं सिर्फ पॉल हेमन दिखाई दिए। अभी शब्द की बात है, अगर कोडी रोड्स खुद कच्चे में नहीं आ रहा, खुद टक्सीडो में आ रहा है, सूट बूट में आ रहा है, तो फिर भैया बता रोमन रेंस भी आके क्या करेगा। अगर सूट बूट में आ रहा है, एक काम करो सूट बूट वाले बंदे को ही भेज दो। इसीलिए पॉल हेमन को भेज दिया बातचीत करने के लिए, एंड पॉल हेमन ने बहुत बढ़िया से बातचीत भी करी। स्टार्टिंग में बड़ा इमोशनल मोमेंट था भाई, सब डस्टी रोड्स की बात हो रही थी, देन इट वेंट पर्सनल, एंड आई थिंक पर्सनल होना जरूरी था। स्टार्टिंग में बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे थे भैया रोमन रेंस और सैमी ज़ेन के मैच को। कोडी रोड्स ने बोल दिया कि मे द बेस्ट मैन विन। अबे लूडो खेल रहे हो क्या? ये क्या बच्चों की डायलॉग दे रहे हो, मे द बेस्ट मैन विन? अबे बोलो कि हमें ये चाहिए, और अगर दोनों में से कोई नहीं जीता तो मैं दोनों से लड़ूंगा, ऐसा बोलना चाहिए कोडी रोड्स को। बट खैर फिर पॉल हेमन भी आते हैं, पॉल हेमन भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं रॉयल रंबल जीतने के लिए। वो कर सकते हैं बिकॉज रोमन रेंस रंबल मैच में नहीं थे, तो इसीलिए उनका करना बनता है, ठीक है ना। किसी ना किसी को अल्टीमेटली तो जीतना ही था। कौन सा रोमन रेंस को उसमें कुछ इश्यू हो रहा था। तो इन दोनों ने ये सब किया, ऐसा लगा कि बड़ा होलसम मोमेंट हो रहा है, जो कि मैं नहीं चाह रहा था। मेरे को बड़ा बेकार लगता है जब रेसलिंग की इंडस्ट्री में ऐसा होलसम सा मोमेंट कभी कभी चलता है, बट कम ऑन रेसलमेनिया का मैच आने वाला है, उसके पहले तुम होलसम मोमेंट क्रिएट कर रहे हो, ये नहीं चाहता था। बिकॉज देन पॉल हेमन वेंट पर्सनल, और उन्होंने किस तरीके से बताया कि पहले तो कोडी रोड्स ने डस्टी रोड्स की कहानी शेयर करी कि 2000 में जो भी हुआ था, एंड देन उन्होंने ये बताया कि डस्टी रोड्स ने सबको ट्रेन किया यार, बेकी लिंच से लेके सेथ रॉलिंस से लेके रोमन रेंस तक को, एक्सेप्ट कोडी रोड्स। यप दैट्स द हार्ड ट्रूथ। एंड कोडी रोड्स भी ये चीज़ कहते हैं कि मेरे को एक चीज़ बड़ी बुरी लगती है, सेथ रॉलिंस के राइवलरी के टाइम पे भी यही कहा था दैट सेथ रॉलिंस को डस्टी रोड्स ट्रेन कर पाए लेकिन मुझे नहीं कर पाए, विच वॉज वेरी, आई डोंट नो, कोडी रोड्स के लिए बुरा है। और हो सकता है कि आगे चल के हमेशा डस्टी रोड्स के इस टाइप के रेफरेंसेज आने वाले। एंड दैट वॉज द मोमेंट जब आप किसी बाप को लाते हो तो वो चीज़ पर्सनल हो जाती है। नो आइडिया वाई पॉल हेमन ब्रॉट दिस अप। मे बी कोडी रोड्स को पहले ही थोड़ा सा गिराने की कोशिश कर रहे ताकि कोडी रोड्स का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। बिकॉज कोडी रोड्स व्हेन इट कम्स टू कॉन्फिडेंस इस समय अपनी पीक पोजीशन पर है। मे बी रोमन रेंस ने कहा होगा कि यार एक काम करो यार, उसको ना थोड़ा सा दबा दो ताकि रेसलमेनिया में मुझे हराने में आसानी हो। ऐसा कहा होगा रोमन रेंस ने, जिसके चलते पॉल हेमन ने आज ये चीज़ें कही। कोडी रोड्स ने फिर जो गुस्सा दिखाया, यही वाला गुस्से की मैं बात कर रहा था, जिस एग्रेशन के साथ उन्होंने पॉल हेमन को चीज़ समझाई कि देख भाई
मैं तो सबसे प्यार से बात कर रहा था, पता नहीं लोग पर्सनल क्यों ले जा रहे हैं, और तूने भी ये चीज़ पर्सनल बना दी है, जिसके चलते उन्होंने बताया कि भैया जो तेरा बॉय है ना ये रोमन रेंज, इसको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। एंड आई एम लाइक दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अबे किसको चाहिए ऑल द बेस्ट, किसको चाहिए मे द बेस्ट मैन। अब अच्छा अब बोल दे कोडी रोड्स कि अच्छा सैमी ज़ैन जीत जाए, चलेगा? क्यों चलेगा भाई? रोमन रेंज के पॉल हेमन ने बेइज्जती करी, अब तुम चाहोगे कि रोमन रेंज ही पहुंचे, और हो सकता है कि तुम कुछ ऐसी हरकतें भी करो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर दैट यू मेक श्योर कि रोमन रेंज ही पहुंचे। बट करना मत, क्योंकि अगर कर दिया तो फिर सैमी ज़ैन बीच में आएगा, फिर ट्रिपल थ्रेट होगा, और कोडी रोड्स के नजरिए से वो ऐसा नहीं चाहेगा। हमें क्या, हमें तो मजा है, ट्रिपल थ्रेट दो, 1-on-1 दो, रोमन रेंज वर्सेस सैमी ज़ैन दो, रोमन रेंज वर्सेस कोडी दो, हमें तो भैया मजे मिलेंगे। बट मैं कोडी रोड्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। सो ओवरऑल आई थिंक दिस सेगमेंट, जो कि बेकार सेगमेंट भी हो सकता था बिकॉज पॉल हेमन आए हैं, कोडी रोड्स आए, हो सकता है कि बस ऐसी कह के चले जाते चीज़ें, बट वो पर्सनल बनाना कोडी रोड्स का, वो ऑल एलीट रेसलिंग में जो हमने अग्रेशन देखा करते थे वो चीज़ निकालना, आई थिंक दैट वाज गुड। क्योंकि अभी तक कोडी रोड्स पता है कौन से पालने में झूल रहे थे कि यार रेसलिंग मैच करने आए हैं हम, रेसलिंग सीक्वेंस देंगे, रेसलिंग विनर होगा। अब रेसलिंग रही नहीं, अब हमने इसको पर्सनल बना दिया। दैट इज द प्रॉफिट ऑफ हैविंग इन अ मैच विद रोमन रेंज, कि आप रेसलिंग से बढ़कर आप स्टोरी लाइन में घुसते हो, और जब आप घुसते हो then you don't know what happens next, and that is why I'm loving this Roman Reigns versus Cody Rhodes so far, because एक तो पहली बात उतना टाइम नहीं मिलने वाला। रोमन रेंज वर्सेस कोडी को मिलेगा टाइम आपको 6 हफ्ते का आई गेस, क्योंकि चेंबर के बाद 6 हफ्ते ही बचने वाले। तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही थोड़ा ड्राई राइवलरी यहाँ से शुरू कर दो, एंड देन उसके बाद रोमन वर्सेस कोडी आप हैवीली चला सकते हो। एंड आई डोंट नो कि रोमन रेंज हर सेगमेंट में प्रेजेंट होने वाले या नहीं। कोडी रोड्स का तो पक्की बात है, कोडी रोड्स तो भाई साहब उन्होंने 6-7 सूट सिलवाई रखे, तो वो तो ड्राई क्लीन करा के आते रहेंगे, उनको कोई इश्यू ही नहीं है। मेन पंगा आता है रोमन रेंज का। अगर रोमन रेंज एक बार ठान ले कि यार मेरे को तो आना ही आना है, then it's all golden WrestleMania written all over it, and that's what we want। और आज के इस सेगमेंट ने, जो कि मैं कहूँगा कि यार हो सकता है कि आप लोगों को भी नहीं लग रहा होगा, बट एक परफेक्ट राइवलरी की जो शुरुआत होती है, उसकी जो बेस होती है, परफेक्ट बेस पॉल हेमन ने रच दिया। अब ये इंटेंशनल था उनकी तरफ से या फिर गलती से आया, वट एवर द केस मे बी, आई थिंक दिस इज वट वी एज फैंस वॉन्टेड फ्रॉम दिस राइवलरी, बिकॉज दिस इज नॉट ए जोक। आप क्या प्रोसीड कर रहे हो? आप ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज का रेसलमेनिया 38, रोमन रेंज वर्सेस एज वर्सेस ब्रायन की राइवलरी, इन सबको प्रोसीड कर रहे हो, तो आपका हक बनता है कि ये भी अच्छा बनाओ। आप इसको ऐसा बना दो कि हाँ हम लोग रेसलमेनिया के टिकट खरीदें सिर्फ इस मैच के लिए। ऑफ कोर्स सारे मैच अच्छे हो सकते हैं, बट एक क्योंकि मेन इवेंट आपका हक बनता है इसको अच्छा बनाने का, एंड आई थिंक वो काम इन्होंने कर दिया है। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग स्पेशली दिस सेगमेंट, बिकॉज मेरे को लगा कि दिस सेगमेंट वाज एक्चुअली गुड। कम था, एंड दिस इज वन ऑफ द टाइम्स जब वहाँ पर वो चीज़ अप्लाई होती है, लेस इज मोर। पिकॉक वाला मोर नहीं, ज़्यादा वाला मोर। कमेंट्स में लिखना अपने थॉट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब। आई नो कि बेदी हार गई यार मेन इवेंट में, बट ठीक है।